Hello students, good morning to all of you. In the previous lecture, we all are learned about solving contrast. Okay? Solving contrast में हमने but और दो ये दो टॉपिक के बारे में सीखा था, बट इस लेक्चर में हम सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट में आगे के टॉपिक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट में कुछ वर्ड्स कॉमन हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी। ऑलराइट, सो वो कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं? एक मिनट हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी को सिखाया था कि बट, यट एंड स्टिल। ओके, सो दीज थ्री वर्ड्स आर कॉमन। एंड सेकेंड, उसके बाद में हमने देखा था दो, ऑल्दो, even though and even if. These four words are common. Then however, each, and in spite of, and also despite. Okay, so last lecture में हमने but, yet, still and however, though, although, even though and even if इन वर्ड्स के बारे में डीप में सीखा था। बट आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो अपना है हाउएवर। ओके, सो हाउएवर का यूज, सबसे पहले तो हम इसकी सेंटेंस पैटर्न को समझ लेते हैं कि हाउएवर की सेंटेंस पैटर्न क्या है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हाउएवर यूज करेंगे, देन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगा। दैट मीन्स या तो आप विशेषण यूज करेंगे या फिर क्रिया विशेषण, देन सब्जेक्ट एंड देन क्रियापद मीन्स वर्ब। और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में है सो वी विल ऑल्सो यूज एक्स्ट्रा वर्ड इन द सेंटेंस। बट अगर एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है सो वी कांट यूज। ऑलराइट, देन हम कोमा यूज करेंगे और प्लस सेकेंड दूसरा विरोधी वाक्य लिखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई होप ये जो आप लोगों ने सेंटेंस पैटर्न देखी वो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। बट इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको कंप्लीट आइडिया आ सकता है कि किस तरीके से हमें हाउएवर का यूज करना है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, हियर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउएवर फेट विजय इज ... दैट मीन्स सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, हमें उसे कंप्लीट करना है। बोर्ड की एग्जाम में हमें कुछ इस तरीके से हिंट्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स एक वर्ड दिया गया है, दैट इज रन फास्ट। ऑलराइट, रन फास्ट का यूज करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बट हमें यहाँ पर और भी एक हिंट दिया गया है, सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट। दैट मीन्स हमें इस सेंटेंस में सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है। सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन के बारे में मैंने आप सभी को प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि कॉन्ट्रास्ट का प्रॉपर मीनिंग होता है विरोधी अर्थ। दैट मीन्स जब दो सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग को शो करते हैं, इन दैट सिचुएशन वी विल यूज सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा। सेंटेंस हमें ऐसा लिखा गया है कि हाउएवर फैट विजय इज, विजय मोटा है बट ही कैन रन फास्ट। दैट मीन्स आपको पता होगा कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा फैट होते हैं उन्हें दौड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं कि विजय मोटा होने के बावजूद भी वो फास्ट दौड़ सकता है। वी विल कंप्लीट दिस सेंटेंस हाउएवर फैट विजय इज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोमा के बाद में सेकेंड अपोजिट सेंटेंस हमें यूज करना है। वी विल यूज ही कैन रन फास्ट। दैट मीन्स विजय मोटा होने के बावजूद भी तेज दौड़ सकता है। ओके, सो नाउ वी विल सी अवर सेकेंड एग्जाम्पल। अवर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में पहले ही हमें डॉट किया है। दैट मीन्स सेंटेंस हमें स्टार्टिंग से कंप्लीट करना है। ऑलराइट, यहाँ पर दिया है ही इज ऑनेस्ट और हमें ब्रैकेट्स में कुछ हिंट दिया गया है पुअर। ओके, पुअर मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पुअर? पुअर मीन्स गरीब। एंड सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स हमें सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है। एंड हमें एक वर्ड दिया गया है दैट इज पुअर। पुअर मीन्स
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इसका यूज किया गया है। सो आइए हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाउएवर एडजेक्टिव के पहले आता है, दैट मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हाउएवर आता है, और इसके बाद के टॉपिक में जब हम एज सीखेंगे तो उसमें एक माइनर सा डिफरेंट होगा। बट पहले इसे हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव के पहले हाउएवर आता है, देन एडजेक्टिव आता है, देन वी विल यूज सब्जेक्ट एंड देन वी विल यूज वर्ब। सो सेंटेंस हमारा कंप्लीट तैयार होता है, हाउएवर पुअर राज इज, दैट मीन्स राज गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, बट हमें यहाँ पर हाउएवर की सेंटेंस पैटर्न सीखनी है। सो फर्स्ट वी विल यूज हाउएवर, देन विशेषण में हम पुअर यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट में राज एंड देन क्रियापद में इज आएगा। फिर उसके बाद में इस सेंटेंस में हमें अन्य शब्द नहीं दिया गया है, सो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बट कोमा सेम टू सेम। दूसरा विरोधी वाक्य आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमें सेंटेंस में गिवन है, ही इज ऑनेस्ट। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारा ये हाउएवर का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, सो आई होप ये टॉपिक हाउएवर का आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एज। ओके, जैसा कि कुछ टाइम पहले ही मैंने आप सभी को कहा कि हाउएवर और एज में एक माइनर सा डिफरेंट है। सो फिर से हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि वो डिफरेंट है क्या। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वो हाउएवर के बाद आता है, बट अगर हम एज की बात करें फ्रेंड्स, सो एज में एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले आता है। दैट मीन्स हमने हाउएवर की सेंटेंस पैटर्न देखी थी, उसमें पहले हमने हाउएवर यूज किया था, देन हमने विशेषण या क्रिया विशेषण यूज किया था। बट अब आप देखेंगे कि सबसे पहले विशेषण या क्रिया विशेषण आएगा, देन एज आएगा। बाकी कंप्लीट सेंटेंस पैटर्न सेम टू सेम रहेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि पहले हम एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करेंगे, देन हम एज यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। ऑलराइट, और एक्स्ट्रा वर्ड अगर सेंटेंस में अवेलेबल है सो वी विल यूज, अदरवाइज डोंट यूज। देन यहाँ पर हम कोमा लगाकर सेकंड जो हमारा कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस शो करता है, दैट मीन्स विरोधी वाक्य, उसे हम ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये तो हमने देखा वाक्य रचना एज की, बट इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल सीखने होंगे। सो आई हैव गिवन हियर सम एग्जाम्पल्स, सो लेट्स प्रैक्टिस इट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पुअर एज राज इज, राइट, राज गरीब है, कोमा। अब हमें कहा गया है ऑनेस्ट, दैट मीन्स हमें ब्रैकेट्स में हिंट के तौर पर एक वर्ड दिया गया है एंड दैट इज ऑनेस्ट। और भी हमें कहा गया है कि इस सेंटेंस में हमें कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है। ऑलराइट, सो आपको ध्यान रखना होगा कि बोर्ड की एग्जाम में जब भी कंप्लीट द सेंटेंस टॉपिक में इस तरीके का टॉपिक आता है, सो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन में कौन कौन से कीवर्ड हैं जिसकी मदद से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी हमें एज का यूज किया गया है। सो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एज की वाक्य रचना आना जरूरी है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर पुअर है, देन एज, देन सब्जेक्ट के तौर पर राज है, देन क्रियापद में इज यूज हुआ है। अब यहाँ पर कोमा लगाकर हमें दूसरा विरोधी वाक्य ऐड करना है। सो वेरी सिंपल, हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स में वर्ड क्या गिवन है, ऑनेस्ट। सो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, पुअर एज राज इज, ही इज ऑनेस्ट, मीन्स राज गरीब है बट वो क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। ओके, सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल।
फेट एज कल्पेश इज, कल्पेश फेट है बट वो तेज दौड़ सकता है। ऑलराइट, दैट मीन्स दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट को शो कर रहे हैं कि वह मोटा होने के बावजूद भी फास्ट रनिंग कर सकता है। दैट मीन्स ये उसकी एबिलिटी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें शोविंग कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है, कॉन्ट्रास्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर एज के द्वारा सेंटेंस को बनाया गया है। सो हम एज की वाक्य रचना के आधार पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो आइए देखते हैं। फेट एज कल्पेश एज कोमा सेकेंड विरोधी वाक्य। सो कल्पेश फेट मोटा होने के बावजूद भी वह तेज दौड़ सकता है। सो हम सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, ही कैन रन फास्ट। ऑलराइट, दैट मीन्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है फेट एज कल्पेश इज ही कैन रन फास्ट। ओके, सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि हाउएवर और एज में ओनली वन एक माइनर सा डिफरेंट है एंड दैट इज एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई एडजेक्टिव या एडवर्ब हाउएवर के बाद आता है और एज के पहले आता है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। बाकी दोनों की सेंटेंस पैटर्न सेम टू सेम है। सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं शोविंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का एंड दैट इज इन स्पाइट ऑफ। सो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोनों का यूज सेम टू सेम होता है। सो अगर आप इन स्पाइट ऑफ को सीख लेते हैं सो डिस्पाइट आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के सेंटेंस पैटर्न में उसके बाद में डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, उससे रिलेटेड हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर ही है सो ही जाएगा, सी हो तो हर, आई हो तो माय, यू हो तो योर। दैट मीन उससे रिलेटेड प्रोनाउन का हम यूज करते हैं और उसके बाद में हम किसी भी एडजेक्टिव के नाउन फॉर्म का यूज करते हैं। दैट मीन्स हमारा सेंटेंस तैयार होता है इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के बावजूद। अगर हम इन स्पाइट ऑफ के प्रॉपर हिंदी मीनिंग की बात करें सो उसे हिंदी में कहते हैं के बावजूद। ऑलराइट, सो इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी दैट मीन्स उसके गरीबी के बावजूद ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। दैट मीन्स हमें ब्रैकेट्स में हिंट के तौर पर एक वर्ड दिया गया था ऑनेस्ट और हमें कहा गया था कि हमें कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है। सो हमारा सेंटेंस तैयार होता है इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। दैट मीन्स उसकी गरीबी के बावजूद भी वह क्या है, ईमानदार है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो ये इन स्पाइट ऑफ का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं जिसमें हम इन स्पाइट ऑफ का यूज न करके हम डिस्पाइट का यूज करेंगे। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का यूज सेम होता है। सो सेंटेंस हम देखते हैं डिस्पाइट हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी के बावजूद भी डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है और हमें वर्ड के तौर पर गिवन है वर्क हार्ड और कौन सा फंक्शन यूज करना है, शोविंग कॉन्ट्रास्ट। सो हमारा सेंटेंस तैयार होता है डिस्पाइट हिज वीकनेस ही वर्क हार्ड। दैट मीन्स डिस्पाइट हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी के बावजूद भी ही वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ओके, सो ये तो हमने देखा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज। सो यहाँ पर हमारा शोविंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन फिनिश होता है। इस फंक्शन में हमने बट, यट, स्टिल, दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, देन हाउएवर, एज और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जैसे कीवर्ड्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा। सो आई होप
ये टॉपिक भी आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे आपको कंफ्यूजन है सो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।